నిన్నటి నుంచి పిచ్చి ఏం దగ్గర నిన్నటి నుంచి కుక్కలేక తిరుగుతున్నా సార్. ఏం సార్ ఇది? नेग्लेंसी మొత్తం నెగ్లెన్సీగా మాట్లాడుతున్నారు. मोइन भाई आप ऐसा करो तो आपके बाल बच्चे अम्मा बाबा बच्चे सब कितना तकलीफ में होया था. फाइनेंस वाले मेरे को हरासमेंट करके बहुत टॉर्चर दिए, सुसाइड करने की नौबत पे लेके आए. दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप देखकर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शख्स जिसको आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं वो एक गाड़ी मालिक है और जिस दफ्तर के अंदर वो खड़ा है वो एक फाइनेंस कंपनी का दफ्तर है और जो पदार्थ वो अपने ऊपर डाल रहा है उसे डीजल कहते हैं. वो अपने ऊपर डीजल क्यों डाल रहा है एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में खड़ा होकर, ये पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद. ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से. बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से. ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट. दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी के एक व्यूअर हैं तेलंगाना से याकूब अली. इनकी गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है. ये एशर 1110 गाड़ी है, 2010 मॉडल. इन्होंने गाड़ी खरीदी थी 2010 में और कोटक फाइनेंस से फाइनेंस कराया था, जो कि इन्होंने पूरी किस्तें भर के क्लियर कर दिया. उसके बाद 2014 में दोबारा इसी गाड़ी के ऊपर इन्होंने चोलामंडलम से लोन करवाया और उसको भी क्लियर कर दिया. इसके बाद 2019 में इन्होंने 4,50,000 रुपये का लोन लिया, फिर इसी गाड़ी के ऊपर कन्नका दुर्गा फाइनेंस नाम की एक NBFC कंपनी से, और 18,190 रुपये इसकी किश्त थी, जो कि वैष्णव रेड्डी नाम का इनकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा, वो इनसे कलेक्ट करता है हर महीने. सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि हर फाइनेंस कंपनी को आज की डेट में ये रहता है कि उस गाड़ी का जो बीमा है वो भी हम ही कर दें, और इस गाड़ी का बीमा भी 2021-22 में इन्होंने कनका दुर्गा फाइनेंस वालों ने ही कर दिया था. लेकिन 22-23 में गाड़ी मालिक ने डिसाइड किया कि मैं जो बीमा है गाड़ी का वो बाहर से करवाऊंगा, जहां से भी मुझे ठीक लगेगा वहां से करवाऊंगा, लेकिन फाइनेंस कंपनी से नहीं करवाऊंगा. और उसने ये बीमा करवा लिया एक प्राइवेट कंपनी से. लेकिन ये बात जो थी वो फाइनेंस कंपनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने याकूब अली को ये कहा, गाड़ी मालिक को ये कहा कि हमने तो इस गाड़ी का बीमा कर दिया है. तो उसने बोला कि ठीक है, आपने मेरे से बिना पूछे कर दिया है तो आप इसको कैंसिल कर दो, इसमें मेरी तो कोई आपने राय नहीं ली, ना ही मैंने कोई कंसेंट दिया है और ना ही कानूनन आपको कोई अधिकार है कि मेरे पूछे बिना आप मेरी गाड़ी का बीमा कर दें. अब इतने में ही एक काम और हो गया कि जो लगातार किस्तें भरते आ रहे थे याकूब अली, वो नहीं भर पाए और 2 किस्तें इकट्ठा हो गई. 5 जुलाई 2022 को यानी कि इनकी 2 किस्तें उस दिन पेंडिंग थी, 38,130 रुपये इनको देने थे. लेकिन अगले ही महीने 11 अगस्त को 38,000 में से 30,000 रुपये जो था वो इन्होंने भर दिया. कहने का मतलब 8,000 रुपये पेंडिंग था और एक ये बीमे वाला मसला हो गया. तो इन दोनों मसलों को लेकर जो ब्रांच मैनेजर था इस कंपनी का, कृष्णा, वो इनके घर आया और वही बीमे वाली बात उसने दोबारा वहां पर छेड़ ली. और जो गाड़ी मालिक था उसके भी अपने तरफ थे. उसने कहा कि मैं तो जी अब करा चुका हूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर आपको करना था तो आपको मेरे से पहले पूछना चाहिए था. काफ़ी बातचीत हुई, उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, ब्रांच मैनेजर मान गया कि मैं जो बीमा हमने किया मैं उसको कैंसिल करवा दूंगा. और लेकिन बातों बातों में ये भी पूछ लिया गाड़ी मालिक से कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ जा रही है. तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी जो है लोड है और अहमदाबाद जा रही है और ये फलां रूट है. जैसे बातों बातों में हम किसी को भी बता देते हैं. उसका नतीजा ये हुआ बताने का कि अगले ही दिन 28 को ये घर आया और 29 अगस्त को इसकी गाड़ी जो थी गाड़ी मालिक की नासिक से पकड़ ली गई. महाराष्ट्र के नासिक से उस गाड़ी को पकड़ लिया गया. अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप. इस बात पर गाड़ी मालिक बेहद हैरान हुआ, क्योंकि एक ही हालात में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, वो है कि आपने किस्त नहीं भरी. 3 किस्तें जब आपकी टूट जाती हैं तब आप डिफॉल्टर बन जाते हैं और गाड़ी आपकी पकड़ी जाती है. लेकिन इस केस में तो एक भी किस्त पेंडिंग नहीं थी, असल में 8,000 रुपये सिर्फ पेंडिंग था और इंश्योरेंस का जो मसला था वो तो सॉल्व हो चुका था, उसको ऐसा लगा.
और इसी बात को लेकर पूरे गुस्से में जो गाड़ी मालिक थे वो पहुंचे फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में और वहां जाके पूछा कि मेरी गाड़ी को क्यों पकड़ा गया है। साथ में ये भी कहा कि ठीक है चलो आपने पकड़ लिया है, जो भी आपका मसला है मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, जो भी चार्जेस हैं वो भी दे दूंगा, आप लेकिन मेरी गाड़ी इमीडिएटली छोड़ दो क्योंकि उसके अंदर लोड है और मेरा ईवे बिल एक्सपायर होने वाला है, कोई बड़ा नुकसान मेरा या जिसका माल इसके अंदर है व्यापारी का उसका ना हो जाए। लेकिन फाइनेंस कंपनी के जो अधिकारी थे वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत ही अजीब डिमांड एक गाड़ी मालिक के सामने रख दी। उनका कहना था कि हमें कोई किश्त नहीं चाहिए, पूरे का पूरा जो पेंडिंग लोन है 3,55,000 का उसका फोरक्लोजर करवाओ, आज ही पूरे का पूरा लोन भरो और अपनी गाड़ी छुड़वा लो। तो इस बात पर जो भी एक पढ़ा लिखा और जिसको अपने अधिकारों का पता है उस गाड़ी मालिक को गुस्सा आना लाजमी है। उसका कहना था कि मैं क्यों फोरक्लोजर कराऊं, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी है कि मैं फोरक्लोजर कराऊं और आप मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकते हैं, मेरी गाड़ी को इलीगल तरीके से पकड़कर मुझे कहना कि आप इसको फोरक्लोज कराओ। अगर किसी के पास इतने पैसे हों तो फिर वो फाइनेंस क्यों कराए। तो इस बात पर वहाँ काफ़ी तूतू मैमे हुई। मैनेजर का कहना था कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। इस सब तनातनी के अंदर वहाँ पर बैठे बैठे ही गाड़ी मालिक ने वहाँ पर कुछ बोतलें डीजल की मंगा ली और जब गाड़ी मालिक को लगा कि ये फाइनेंस कंपनी वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने पूरे का पूरा जो डीजल मंगवाया था वो अपने ऊपर डाल लिया और जैसे ही उन्होंने पूरा डीजल अपने ऊपर डाला तो फाइनेंस कंपनी के लोग हरकत में आ गए। वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने जब पूरा केस सुना तो उन्होंने भी आके फाइनेंस कंपनी को डांट डपट लगाई कि जो गाड़ी आप लोगों ने पकड़ी है वो गलत पकड़ी है और इमीडिएटली गाड़ी को छोड़ा जाए। गाड़ी को हालांकि इमीडिएटली फिर उसके बाद छोड़ दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है अभी तक NBFC कंपनी के ऊपर, फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं हुई है। इस पूरे केस के बाद जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने फाइनेंस कंपनी में फ़ोन किया, उनके ब्रांच मैनेजर से बात की तो उसका कहना था कि अब हमने गाड़ी छोड़ दी है, गाड़ी पकड़ना हमारी गलती थी, हम अपनी गलती मानते हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि आपने गाड़ी पकड़ी क्यों, सबसे पहले उसका कारण बताइए, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, बात करने से मना कर दिया। दोस्तों यहाँ पर हम कहना ये चाहेंगे कि इतना एक्सट्रीम स्टेप तो खैर लेने की ज़रूरत नहीं थी कि अपने ऊपर डीजल डाल लिया जाए, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन समझते हैं गाड़ी मालिकों की इस केस के अंदर। गाड़ी अब छुड़वा ली है, ऐसे केस में अब करना ये चाहिए कि बैंकिंग ओम्बड्समैन है, आसानी से आप किसी भी वकील के द्वारा बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंच सकते हैं या खुद ऑनलाइन भी उनको शिकायत कर सकते हैं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। वहां पर इस फाइनेंस कंपनी की ज़रूर शिकायत करनी चाहिए गाड़ी मालिक को, हम यही सलाह देंगे। और आपको भी बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है वो इसीलिए बनाया गया है कि जो धक्केशाही करती हैं फाइनेंस कंपनियां उसको रोका जाए और ज़रूर इन कंपनियों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि कुछ इलीगल काम वो जो है आपके साथ कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी, नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।